आज की वीडियो में मैं आपको एड सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूँ। वो क्या क्या चीज़ें हैं, ऐड में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से हमारा ऐड अच्छे से अच्छा प्रेजेंट हो हमारे कस्टमर्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं ना फेसबुक पर, उसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंट हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एड्स पर अट्रैक्ट हो सके। और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हमारे ऐड को और बेहतर बनाने में मदद करती हैं, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट क्या है? ऐड कॉपी। अब ऐड कॉपी क्या है, ये मैं आपको लेकर चलता हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में और आपको बताता हूँ कि ऐड कॉपी, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होती क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है। तो चलिए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पर। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की हुई है, शूज। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एड्स आ रहा है जो फेसबुक पर पाकिस्तान में चल रहे हैं एड्स। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ऐड कॉपी क्या होती है। ये जो लिखा हुआ है ना इमेज के ऊपर, इसको हम ऐड कॉपी कहते हैं। और उसके बाद हेडलाइन आती है। हेडलाइन, ये जो बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है इसको हम हेडलाइन कहते हैं, और ये जो छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब आपको मैं तरीका बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी हेडलाइन को, अपने ऐड कॉपी को और अपने डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव बना सकते हो। बेसिकली जो हमारा व्यूअर है ना, वो हमारी सिर्फ ऐड कॉपी, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देखता है और इमेजेस और कॉल टू एक्शन में देखता है। उसको ये नहीं पता कि बैकएंड पे हमने क्या काम किया हुआ है, हमने एड्स कैसे चलाए हुए हैं, हमने किन लोगों को टारगेट किया हुआ है, उसको ये नहीं पता। तो अगर हमारी ऐड कॉपी, डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन अट्रैक्टिव नहीं होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी वेबसाइट पर लोग नहीं आएंगे और हमारी वेबसाइट से लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। तो आपने सबसे पहले अपनी ऐड कॉपी पर काम करना है। इसको मैं ऐड कॉपी टेक्स्ट भी बोलता हूँ। जो भी चीज़ लिखनी है इसमें यहाँ पर अट्रैक्टिव लिखनी है, और कोशिश करेगा कि आपने ऐड कॉपी टेक्स्ट 2 लाइन के अंदर ही खत्म करनी है, 2 से 3 लाइन के अंदर। या फिर जब आप फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 लाइन में जा भी रहे हो, पैराग्राफ में कभी मत लिखना। आप हमेशा पॉइंट्स में लिखना और इमोजीज का यूज जरूर करना, क्योंकि इससे आपकी ऐड कॉपी और अट्रैक्टिव बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली बिल्कुल 2 लाइन में है, आराम से मुझे समझ में आ रहा है कि ये बेचना क्या चाह रहा है। अब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा पढ़ने में और दिल भी नहीं चाह रहा पढ़ने का। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ी बड़ी है। मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई बंदा अगर फेसबुक पर आता है तो वो क्या करता है, वो खरीदने कोई चीज़ नहीं आया, वो सिर्फ स्क्रॉल करने आया है, मीम्स वगैरह देखने आया है। तो अगर आप इतने पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ को दिखाओगे लोगों को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये भी मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। ये देखें, 2 लाइन में इसने बंदे ने खत्म कर दिया। ऐसे ही आपने करना है। ये देखें, 2 लाइन में उसने क्लियर कर दिया कि करना क्या है, और आखिर में आप कॉल टू एक्शन बटन मतलब लिंक भी डाल सकते हैं जहां पर लोग आपकी वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। बस इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ऐड कॉपी टेक्स्ट में हमेशा 2 से 3 लाइन यूज करें, 2 से 3 लाइन में अपनी पूरी बात खत्म करें। और अगर 4 से 5 लाइन में जाना पड़ भी रहा है तो आप पॉइंट्स में लिखें, आप इमोजीज का यूज करें। पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और ज्यादा पढ़ने में भी आसानी होगी। और आखिर में कॉल टू एक्शन बटन जरूर डालें, जैसे इसने अपनी ऐड पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको और ऐड दिखाता हूँ। देखें, ये काफी अट्रैक्टिव ऐड है। 2 लाइन में खत्म कर दिया इसने, 2 लाइन में खत्म कर दिया इसने। अब मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ एड्स वगैरह के, बहुत सारे एड्स हैं जिसमें देखिए एक एक लाइन, 2 लाइन में खत्म कर दिया। तो आप ये कोशिश करेगा कि ऐड कॉपी हमेशा छोटे से छोटा लिखें, और इससे अट्रैक्टिवनेस आपकी ऐड कॉपी की बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। हेडलाइन, ये जो बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है ना, ये हेडलाइन कहलाती है। अब इसको भी आपने अट्रैक्टिव बनाना है। मैंने कुछ अट्रैक्टिव हेडलाइंस लिखे हुए भी हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज हो पाते हैं। जैसे मैंने सम गुड हेडलाइंस लिखी हैं: स्टार्ट लर्निंग टुडे, गेट स्टार्टेड टुडे, शॉप नाउ टुडे। आपने अट्रैक्टिव ऐड लिखनी है, आपने अच्छी चीज लिखनी है, जैसे फ्री डिलीवरी ऑल पाकिस्तान, ऑल ओवर इंडिया। आप ऐसे लिख सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। हेडलाइन आपने कोई भी लंबे लंबे भाषण नहीं लिखना है, आपने सिर्फ छोटा सा बात करके खत्म कर देनी है। बस हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है, सम गुड डिस्क्रिप्शंस। अब ये 7 डेज फुल एक्सेस फ्री ट्रायल, ये जब आप कोर्सेज कोई बेच रहे हो, कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो ये उस वक्त के लिए आता है। उसके अलावा आप 5 स्टार रिव्यूज़ भी लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज़ डाल सकते हैं, या फिर उसकी जगह ये स्टार की इमोजीज भी 5 डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और आप अपने स्टार की इमोजीज भी यूज़ करा करें डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और बहुत इंगेजिंग होती है। इसको मैंने खुद अपनी ऐड कॉपी में यूज़ किया है, अपने एड्स के लिए यूज़ किया है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स और ऑर्डर जनरेट कर पा रहा हूँ। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ऐड कॉपी, आपकी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए। इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस
पैदा होती है। दूसरी चीज आती है एड क्रिएटिव। अब एड क्रिएटिव क्या होता है, हम वही दोबारा उसी एड पर चलते हैं। एड क्रिएटिव, जो पिक्चर दिखाई जा रही है भाई, ये देखिए जो पिक्चर हमें दिखाई जा रही है, जो वीडियो में दिखाई जा रही है, इस जगह पर इसको हम एड कॉपी कहते हैं। अब एड क्रिएटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि बंदा, आपका जो कस्टमर आया ना, वो आपकी एड क्रिएटिव भी देखता है, आपकी वीडियो, आपकी पिक्चर, पोस्ट वगैरह भी देखता है। अगर वही आपके अट्रैक्टिव नहीं है तो मेरे दोस्त कहां से आपकी सेल्स आएगी, कहां से आपके ऑर्डर्स आएंगे? आपने उसको भी अट्रैक्टिव बनाना है। आप कोशिश करो, सबसे पहली प्रेफरेंस ये करो कि आपने अपने डिजाइनर को, डिजाइनर होगा आपका, कोई ना कोई डिजाइनर तो होगा जिसको डिजाइनिंग अच्छी समझ है, उसकी क्रिएटिविटी उसकी अच्छी है, वो डिजाइनिंग अच्छी तरह करना चाहता है, तो उसको आप बनाने के दो। मुश्किल से 500-600 में पोस्ट एक बच जाती है, और अगर आपने वीडियो बनानी है 1100-1200 में आराम से एक वीडियो तैयार हो जाती है। कोशिश करनी उसको अट्रैक्टिव बनानी है। अगर आप उसको अट्रैक्टिव बनाओगे ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर पाओगे। देखिए जैसे ये वीडियो अट्रैक्टिव है, इसका थंबनेल भी अट्रैक्टिव है, पोस्ट भी अट्रैक्टिव है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कैरोसेल एड्स भी होते हैं। कैरोसेल एड्स, ये देखें, आप देख सकते हैं इमेजेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लगाई हुई है और डिफरेंट लिंक लगाए हुए, तो इससे भी आपकी अट्रैक्टिवनेस आती है। जितनी ज्यादा आपकी अच्छी क्रिएटिव्स होंगे, जितने ज्यादा आपकी अच्छी अट्रैक्टिव ऐड होगा, तो उतने ज्यादा लोग एंगेज हो पाएंगे। तो आपने क्रिएटिव्स का भी ध्यान रखना है और ये अच्छे से अच्छा बनाना है। अगर आपको अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर आता है यूज करना, तो आप उससे बना सकते हो, वरना आप कैनवा से भी बना सकते हो, या तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने डिजाइनर को पे करके भी बना सकते हो। ऑल चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल प्रूफ्स। अब ये सोशल प्रूफ्स क्या होते हैं, मैं आपको अपने फेसबुक पर लेकर चलता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मेरी पोस्ट है, अब इसमें एक कोटेशन दी हुई है, एक पोस्ट दी हुई है। सोशल प्रूफ्स क्या होते हैं? सोशल प्रूफ्स मींस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोगों ने लाइक्स किया हुआ है, कमेंट्स किया हुआ है और शेयर्स किया हुआ है, इसको हम सोशल प्रूफ कहते हैं। जितने ज्यादा आपके पोस्ट पर सोशल प्रूफ्स होंगे, उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट आप पर बिल्ड होगा। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने अपने पोस्ट पर सोशल प्रूफ जरूर लेके आने हैं। और वो कैसे आ सकते हैं? जितना आप उस पोस्ट पर ऐड चलाओगे, सेल्स की ऐड चलाओगे, उतना ज्यादा आपके पास सोशल प्रूफ्स आते रहेंगे। सोशल प्रूफ्स का बस ये मकसद है कि किसी भी पोस्ट पर आपके अच्छे लाइक्स, कमेंट, शेयर हों और ये सब चीजें हों। इसका मतलब आपका ऑडियंस, जो भी कोई नया बंदा आपका ऐड देखेगा, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट आपकी पोस्ट पर हो पाएगा। इसे हम सोशल प्रूफ कहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? अवॉइड चेक इनबॉक्स। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐड चलाते हैं ना, जब लोग उनकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे होते हैं प्राइस के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो चेक इनबॉक्स लिख रहे होते हैं। मेरे दोस्त, ये जो चीज है ना, आपकी ऐड की क्वालिटी गिराता है। आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पाएगा अगर आप ऐसी चीजें लिखोगे। चेक इनबॉक्स का यार, जो भी चीज है आप सामने बताओ ना। आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, आप कोई गलत चीज तो नहीं बेच रहे, आप कोई ऐसी फेक चीज तो नहीं दे रहे ना, तो आप बिल्कुल सामने बताओ। प्राइस भी है, सामने बताओ। जो भी चीजें, चेक इनबॉक्स नहीं लिखना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कमेंट्स में चेक इनबॉक्स लिख रहे होते हैं कि चेक इनबॉक्स, इनबॉक्स चेक करें, इनबॉक्स चेक करें। भाई जो भी चीज है आप कमेंट्स में बताओ, एक एक चीज बताओ। अगर आप चेक इनबॉक्स लिखना शुरू करोगे ना कमेंट्स में, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पाओगे और आपकी ऐड की क्वालिटी गिरेगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पांचवा पॉइंट, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। अब कोई फॉर एग्जांपल हमारी पोस्ट पर कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है, कोई ऐसा कमेंट आ जाता है जो हमें सुनकर, हमें देखकर बुरा लगता है, तो हम उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, हम उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। इससे कोई भी नया कस्टमर आपकी ऐड में आता है ना, कोई भी नया कस्टमर आपकी पोस्ट पर आता है, वो आपसे एंगेज नहीं हो पाता, आपसे एंगेज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप बहस कर रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। वो सोचेगा यार कि ये बंदा आर्ग्यू कर रहा है, ये कैसा सेलर है, ये कैसा एडवर्टाइजर है, ये बंदा आर्ग्यू कर रहा है दूसरों से, इससे मैंने चीज नहीं खरीदनी। वरना अगर मैं कुछ फंस गया, किसी चीज से फंस गया, तो ये बंदा मुझसे आर्ग्यू करने लग जाएगा और ये मुझसे बंदा आगे मुझे देगा नहीं चीजें, परचेज जो मैंने खरीदी है ना चीजें, मुझे अच्छी वापस नहीं मिलेंगी। तो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने हैं आपने कमेंट्स में, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 6, आंसर शुड बी कंसाइज। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कमेंट्स में जब उनके पास रिप्लाई आता है ना, कमेंट्स में बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं उनसे, तो वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के भेज देते हैं उनको, इतने बड़े बड़े जवाब लिखकर भेज देते हैं उनको। मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं, इससे भी आपकी क्वालिटी गिरती है। क्यों? क्योंकि जो बंदा है ना, मैंने आपको बताया फेसबुक पर लोग परचेज करने नहीं आते। कोई भी बंदा आपसे कोई सवाल पूछ रहा है ना, आपने उसका शुड बी प्रिसाइज एंड कंसाइज आंसर देना है। ये चीज आपने जरूर करनी है। छोटे से छोटा 2 से 3 लाइन में उसको जवाब दे दो भाई, बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखो, क्योंकि कोई नया बंदा भी अगर आपके कमेंट्स पढ़ेगा ना, तो उसको भी बोर ना हो, वो भी 2 से 3 लाइन में आपके जवाब को देखकर एक एक चीज समझ जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हो उससे। तो आंसर शुड बी कंसाइज, इट विल इंक्रीज योर एंगेजमेंट इन योर एड। ओके,
लास्ट थिंग क्या है जो हमारी रह गई है, CTA, ओनली शॉप नाउ, कॉल टू एक्शन बटन ओनली शॉप नाउ। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हम शॉपिफाई पर मार्केटिंग करते हैं, जब भी हम शॉपिफाई के लिए एड्स चलाते हैं, कोई चीज बेच रहे होते हैं, तो हमेशा हमें कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई सिलेक्ट नहीं करना, फुल स्टॉप, कोई भी सिलेक्ट नहीं करना इसके अलावा। शॉप नाउ बटन इज द फाइनल, आपने इसके अलावा कोई भी बटन सेलेक्ट नहीं करना जब आप कोई चीज बेच रहे हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो डिफरेंट बटन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इससे उनकी इंगेजमेंट गिरती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी इंगेजमेंट ना गिरे, तो आपने कॉल टू एक्शन बटन हमेशा शॉप नाउ क्रिएट करना है और शॉप नाउ लगाना है। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई है, कुछ टेक्निक्स बताई हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जिसकी वजह से आपका ऐड और बेहतर तौर पर आपके कस्टमर्स तक पहुंच सकता है और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऑर्डर्स और सेल्स ला सकते हो। बस हमारी कुछ 3 से 4 वीडियोस हमारी और रह गई हैं फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजी से पहले, जो फेसबुक ऐड की स्ट्रेटजी से पहले हमें कवर करनी है। मैंने आपको बताया था ना कि हमें जब शॉपिफाई स्टोर मिलता है विद प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद हमारा फेसबुक का काम शुरू होता है। तो हमें डायरेक्ट ऐड नहीं चलाने हैं, हमें ऐड चलाने से पहले भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो वो चीजें मैं आपको हर वीडियो में एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ और अपनी फेसबुक एड जर्नी को स्टार्ट कर पाओ। स्ट्रेटजी बनाने से पहले, स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले आपने ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए। एग्जैक्टली मैं मिलता हूं आपको इसी मार्केटिंग की, इसी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।